आज मैं लेकर आई हूँ एक राजा की प्रेम कहानी। तो आप लोग ज़रूर सुने और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत साल पहले शिवनगर के राज्य में महेंद्रनाथ नाम के एक राजा का शासन था। वे बहुत न्यायप्रिय थे और प्रजापालक राजा भी थे। राजा की 3 पत्नियां थीं। राजा अपने तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी पहली रानी से करते थे, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत थी। वहीं राजा अपनी दूसरी रानी को अपना अच्छा मित्र मानते थे, तो थोड़ा बहुत ध्यान उस पर भी देते थे। लेकिन तीसरी रानी पर राजा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि तीसरी रानी ना तो बहुत खूबसूरत थी और ना ही राजा उसे अच्छा मित्र मानते थे। राजा का सबसे कम ध्यान तीसरी रानी पर ही होता था, लेकिन तीसरी रानी राजा से बहुत प्यार करती थी। हमेशा वह वही कार्य करती जो राजा को पसंद हो, लेकिन राजा को उसका प्यार कभी दिखाई ही नहीं देता था। राजा हमेशा अपनी पहली रानी के साथ ही रहते थे, हमेशा उसका ख्याल रखते थे। जो वे कहती राजा वही करते थे और कभी-कभी थोड़ा बहुत ख्याल अपनी दूसरी रानी का भी रख लेते थे, लेकिन कभी भी तीसरी रानी की खबर ना लेते थे। इस प्रकार कई साल बीत गए। तीसरी रानी हमेशा यही उम्मीद में रहती कि किसी न किसी दिन तो राजा ज़रूर उनके पास आएंगे और उनसे प्यार भरी बातें करेंगे और तब उन्हें भी अच्छा लगेगा। लेकिन ऐसा कभी न हुआ और राजा ने कभी उन्हें अपनी पहली रानी जैसा स्थान ही नहीं दिया। इस तरह कई और दिन बीत गए। एक दिन राजा अचानक बहुत बीमार पड़ गए। उनकी हालत दिन व दिन खराब होती चली जा रही थी। राजा को अब लगने लगा कि शायद अब वो ज़्यादा दिन जिंदा न रह पाएंगे। उनकी उम्मीदें टूटती जा रही थी। ऐसी हालत में राजा ने अपनी पहली रानी को बुलाया। पहली रानी राजा के पास आई। राजा ने रानी से कहा, रानी, शायद अब मेरे पास ज़िंदा रहने के बहुत कम समय बचे हैं। मैंने आपको सबसे ज़्यादा प्यार किया है, तो मैं अकेले मरना नहीं चाहता हूँ। क्या आप मेरे साथ चलोगी? रानी बोली, महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी अभी उम्र ही क्या हुई है और मेरा तो पूरा जीवन बचा हुआ है। मुझे अभी और जीना है, तो मैं आपके साथ तो नहीं चल सकती ना स्वामी। आप भी ना जाने क्या सोचते रहते हैं। और यह कहकर पहली रानी राजा के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना वहाँ से उठकर कमरे के बाहर चली गई। राजा को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये वही रानी है जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता था। जो कहती थी मैं वो करता था। राजा का दिल रोने लगा। उसके बाद राजा ने अपनी दूसरी रानी को बुलवाया। जब दूसरी रानी वहाँ आई और राजा ने उससे भी अपने साथ चलने को कहा और कहा कि रानी, मैं अकेले मरना नहीं चाहता, तो दूसरी रानी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल भी आपके साथ नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप तो मेरे से भी ज़्यादा पहली रानी से प्यार करते थे ना, तो आप उन्हें लेकर जाइए। अभी मुझे भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है, तो आप वहाँ अकेले जाइए। यह कहकर दूसरी रानी भी कमरे के बाहर चली गई। राजा अपनी दोनों रानियों से काफ़ी निराश हो गए। उन्हें लगता था कि ये दोनों रानियां उनका साथ देंगी, क्योंकि वे
तो बहुत ज़्यादा प्यार पहली रानी से करते थे और उससे थोड़ा सा ही कम अपनी दूसरी रानी से करते थे। तो उन्हें विश्वास था कि दोनों रानियां उनका साथ देगी, लेकिन दोनों ने ही उनका साथ नहीं दिया। राजा का हृदय रो उठा और उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब उसके बाद राजा ने सोचा, मैंने तीसरी रानी के साथ हमेशा ही गलत व्यवहार किया है, तो मैं उसे किस मुंह से बुलाऊं। तभी तीसरी रानी को राजा के हालत का पता चला और वो राजा के बिना बुलाए वहाँ पहुँच गई। राजा ने तीसरी रानी को देखकर अपना माथा नीचे कर लिया। तीसरी रानी ने कहा, स्वामी, आप मुझे अपनी अंतिम इच्छा बताइए। तब राजा ने कहा कि मैं आपसे क्या कहूँ, मैं आपसे कुछ कहने के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कभी आपका ध्यान ही नहीं रखा, मैंने कभी आपसे प्यार ही नहीं किया। तब तीसरी रानी ने कहा, राजा, मुझे आपकी अंतिम इच्छा पता है और मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। राजा यह सुनकर काफ़ी प्रसन्न हुए, लेकिन उन्हें बुरा भी लगा और उन्होंने कहा, रानी, मैंने आपको कभी अपना समय नहीं दिया, कभी आपको प्यार नहीं किया, लेकिन आपने बता दिया कि आप मुझसे कितना प्यार करती हैं। रानी ने कहा, महाराज, आप चिंता ना करें, मैंने राजगुरु से कह दिया है कि वो किसी प्रसिद्ध वैद्य को लेकर आए और वो आते ही होंगे। आप चिंता ना करें महाराज, आप अवश्य ठीक हो जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तभी राजगुरु प्रसिद्ध वैद्य को लेकर आए और वैद्य ने राजा की हालत देखी और राजा को औषध दी और राजा की हालत कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई और राजा पहले जैसे हो गए। राजा ठीक होने के बाद तीसरी रानी को धन्यवाद दिया और कहा कि रानी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, कभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया और आपने ही मेरा साथ दिया और मुझे एक नया जीवन दिया और आप मेरे साथ मृत्यु लोक तक भी चलने को तैयार थी और मैंने आपका कभी साथ नहीं दिया। मैंने बाकी दो रानियों को बहुत प्यार किया, माना, लेकिन उन्होंने अंतिम समय में मेरा साथ नहीं दिया। तो आज से आप मेरी प्रिय रानी हैं और मैं आपके साथ ही रहूँगा। और उसके बाद राजा अपनी तीसरी रानी के साथ ही रहने लगे और राजा ने दोनों रानियों को अपने से अलग कर दिया और तीसरी रानी के साथ प्यार से महल में रहने लगे। दोनों राजा और तीसरी रानी महल में अपना खुशहाल जीवन बिताने लगे। तो हमें किसी की बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके साफ मन और उसके अच्छे स्वभाव को अपनाना चाहिए। राजा ने ये नहीं किया था, उन्हें तो बस अपनी रानियों की सुंदरता ही भाती थी और इसलिए वे अपनी पहली रानी को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उसके बाद दूसरी रानी को, क्योंकि दूसरी रानी देखने में कोई ख़ास नहीं थी, इसलिए राजा तीसरी रानी को कोई महत्व ही नहीं देती थी। और जब राजा का अंतिम समय आया तो दोनों रानियों ने उनका साथ छोड़ दिया और तीसरी रानी ने ही उनकी सहायता की और उनकी जान बचाई। और तब राजा को महसूस हुआ कि सच में बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं है, सुंदर तो मन होना चाहिए जो कि हमेशा ही लोगों का साथ देता है। तो कैसी लगी ये एक छोटी सी कहानी? अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।